नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज ये हमारा 21वां वीडियो क्लास है, जिसमें हम बनकेवरा भाग 1 के कविताओं को पढ़ रहे हैं। कविताओं को पढ़ते हुए कुल हम लोगों ने 32 कविताओं में से 22 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देखकर पीछे की कविताओं को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम 23rd कविता को पढ़ेंगे, 23वां कविता को पढ़ेंगे, जिसका नाम है विकट समस्या। विकट समस्या के लेखक हैं, विकट समस्या के कवि हैं काली कुमार सुमन। काली कुमार सुमन ने इस कविता में मनुष्य के जीवन में 3 बड़ी समस्याएं, पहला अशांति, भ्रष्टाचार और इससे जन्म लेने वाली तीसरी जो परेशानी है वो है महंगाई, इन तीनों के बारे में व्याख्या करते हुए, वर्णन करते हुए इस कविता को लिखा है। काली कुमार सुमन इस कविता के पहले पंक्ति में लिखते हैं, जनता जनार्दन कर आँख से नींद उड़ल जात है, मूड़े विकट समस्या कर टूट गेल पहाड़ है। जनता जनार्दन आम जन को कहा गया है। जनता जनार्दन कर आँख से मतलब जनता जनार्दन के आँखों से, नींद उड़ल जात है मतलब नींद, सुख, चैन जो है वो उड़ते जा रहा है। मूड़े विकट समस्या कर टूट गेल पहाड़ है, कहने का अर्थ है कि जनता जनार्दन के सर पर पहाड़ के समान विकट समस्या, विशाल समस्या के आ जाने से उनका सुख चैन जो है वो खो गया है, उनसे दूर चला गया है। तो अगर इसका भावार्थ समझे तो वो इस प्रकार से होगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आम जनता के सर पर दुख समस्या का पहाड़ टूट जाने से उनका नींद, सुख, चैन जो है वो उड़ गया है, उनसे दूर हो गया है। ऐसा कवि इस पहले पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, कैसे करब इकर निदान, जानल पहचानल घरे, केवारी ढकढकावना के खोजिला, का काम आहे, सुखराम से मिले आए हों। कैसे करब इकर निदान, इसका अर्थ है कैसे करेंगे इस समस्या का निदान, इस समस्या का समाधान। ये सोच करके जब मैं इस समस्या का समाधान खोजने के लिए जाना पहचाना घर में केवारी मतलब दरवाजा को ठकठकाता हूँ, तो अंदर से आवाज़ आती है कि के खोजीला मतलब किसको खोजते हैं, का काम आहे क्या काम है, सुखराम से मिले आहे तो कवि उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझे सुखराम से मिलना है, मतलब खुशी से मिलना है। आगे अगर हम इसका जो भावार्थ है उसको समझते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस समस्या का, इस विशाल समस्या का हल ढूंढने के लिए जब मैं जाना पहचाना घर के दरवाजे को ठकठकाता हूँ तो अंदर से आवाज़ आती है, किसको खोज रहे हैं, क्या काम है, तब मैं कहता हूँ सुखराम से मिलना है, खुशी से मिलना है। आगे कवि लिखते हैं, अचके हाजिर होयला मच्छर नियर आदमी, झूरी नियर गोड़ हाथ, धसल आँख पचकल गाल, नाचीज के कहे ना दुखराम, सबक नींद करो ना हराम। अचके मतलब अचानक, हाजिर होयला मच्छर नियर आदमी, हाजिर होता है मच्छर जैसा आदमी, झूरी नियर गोड़ हाथ जिसका जो पैर हाथ है वो झूरी के समान मतलब सूखे डंठल के समान है। धंसल आँख मतलब उसका आँख जो है वो धंसा हुआ है। पचकल गाल कहने का अर्थ है पचका हुआ गाल है उस दुखराम का। नाचीज के कहना दुखराम, उस नाचीज का शाब्दिक अर्थ है बेकार, बिना काम का आदमी। उस आदमी का नाम है दुखराम। सबक नींद करो ना हराम, जो दुखराम जो है वो सबका नींद को हराम करता है। तो इस तीसरे पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि तभी मेरे सामने अचानक से दुबला पतला पैर हाथ, धसी हुई आंखें, पचका हुआ गाल लिए एक कमजोर सा मच्छर जैसा आदमी खड़ा होता है और कहता है, नाम है मेरा दुखराम, करता हूँ सबका नींद हराम। इस प्रकार से ये तीसरे पंक्ति का भावार्थ था। आगे के पंक्ति का अगर हम लोग देखते हैं, आगे के पंक्ति में कवि जो हैं वो लिखते हैं, हाँ कुछ बरिस पहले हैं तो सरग सोझालें सुखराम, मोर घर ने अशांति आहे तेज चंचल, बेटा आहे भ्रष्टाचार, उत्सुक होए पूछ लो काइल कईएक सवाल, मुदा जवाब नहीं में पालो, गर काम आहे तो मोर बेटा भ्रष्टाचार से मिलूँ। यहाँ पर जो दुखराम है वो जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ
कुछ बरिस पहले तो मतलब कुछ सालों पहले ही सरग सोझालें सुखराम, स्वर्ग सिधार गए सुखराम, जो सुखराम है उनका मृत्यु हो गया। मोर घरनी अशांति आहे तेज चंचल, बेटा आहे भ्रष्टाचार। यहाँ पे जो दुखराम है वो कवि से कहता है कि मेरे घर में मेरी पत्नी तेज चंचल पत्नी अशांति है और मेरा बेटा भ्रष्टाचार घर में है। उत्सुक होए पूछ लो कई एक सवाल। और तभी कवि कहते हैं कि ये सब सुन करके मैं उत्सुक होकर के बहुत सारे सवाल दुखराम से पूछता हूँ, मुदा जवाब नहीं मैं पालूं। पर मुदा कहने का अर्थ है किंतु, परंतु। तो यहाँ पे किंतु जवाब नहीं मैं पालूं मतलब जब कवि का जो प्रश्नों का उत्तर था वो नहीं में अपने कवि के प्रश्नों का उत्तर वो नहीं में पाते हैं, मतलब उनके समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। गर काम आहे तो मोर बेटा भ्रष्टाचार से मिलूं। तो यहाँ पे कवि जो है वो कहते हैं कि आगे दुखराम मुझसे कहता है कि यदि आपको कोई काम है तो आप मेरे बेटे मतलब दुखराम के बेटे भ्रष्टाचार से मिलो। कवि को दुखराम जो है वो अपने बेटे भ्रष्टाचार से मिलने के लिए कह रहे हैं। तो अगर हम इस चौथे पंक्ति का भावार्थ को समझते हैं तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं दुखराम मुझसे कहता है सुखराम तो वर्षों पहले स्वर्ग सिधार गया, मतलब मृत्यु हो गई उसकी। घर में मेरी तेज चंचल पत्नी अशांति और बेटा भ्रष्टाचार है। तभी मैं उत्सुक होकर कई एक सवाल पूछता हूँ पर मैं अपने सवालों का उत्तर नहीं में पाता हूँ। फिर दुखराम मुझसे कहता है अगर कुछ काम है तो मेरे बेटे भ्रष्टाचार से मिलो। आगे कवि लिखते हैं सोब रोक कर आहे उ रामबान मोय अकबकालो नखे उकर से मोके कोनो काम, तो मोर बेटा सस्ती के खोजत ही। तो यहाँ पर जो दुखराम है वो कवि से कहता है कि सब रोक कर मतलब सभी समस्याओं का, आहे उ रामबाम उसके पास में सभी समस्याओं का जो समाधान है वो है। मोय अकबकालों कवि हैं वो दुखराम की बातों को सुनकर परेशान होते हैं। नखे उकर से मोके कोनो काम, और कहते हैं कि नहीं है मुझे उससे किसी प्रकार का कोई काम। तो जो दुखराम है वो कहता है तो मोर बेटी सस्ती के खोजत थी, तो क्या तुम मेरी बेटी सस्ती को खोज रहे हो, मतलब मेरी बेटी जो सस्ती है उसे खोज रहे हो। ऐसा दुखराम कवि से पूछता है। आगे जो है वो लिखते हैं कवि लिखते हैं हाँ हाँ जैसे घुरलक मोर प्राण। दुखराम की इस बातों को सुन करके जो कवि हैं उनके प्राण जो है वो लौट आते हैं, उनकी बेचैनी थोड़ी सी शांत होती है। मुदा हाय कान में पगलल शीशा परलक, उकर तो होए गेलक सगाई धैर्य संग पिया कर चल गेलक। अब यहाँ पर जो दुखराम है वो कहते हैं कि दुखराम जो है वो कहता है कि जो सस्ती है उसका सगाई हो गया, सस्ती का जो है वो सगाई हो गया और वो अपना पिया मतलब अपना पति का हाथ देकर पकड़ करके यहाँ से चली गई। ये सुन करके कवि जो हैं वो कहते हैं कि ये सुनना मेरे लिए बहुत दुखदाई था कि सस्ती का सगाई हो गया, उसका ब्याह हो गया और वो अपने पति का हाथ पकड़ करके यहाँ से चली गई, मतलब हम सबसे दूर चली गई। और कान में पगलल शीशा परलक कहने का अर्थ होगा कि ये चीज़ अगर मैं ना सुनता तो ही अच्छा होता, ये सुनने से पहले मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए, ऐसा इसका जो है भावार्थ होगा। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ से तो मोर बेटी सस्ती के खोजत ही। हाँ हाँ जैसे घुरलक मोर प्राण, मुदा हाय कान में पगलल शीशा परलक, उकर तो होय गेलक सगाई धैर्य संग पिया कर चल गेलक। तो यहाँ तक का जो अगर भावार्थ है उसे हम समझेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। फिर दुखराम मुझसे कहता है कि क्या तुम मेरी बेटी सस्ती को खोजते हो। यह सुनकर मानो मेरे कानों में मेरे प्राण जो है वो लौट आते हैं। तभी दुखराम मुझसे कहता है सस्ती का तो ब्याह हो गया, शादी हो गया और वो अपने वर मतलब अपने दूल्हे के साथ
चली गई। यह सुनते ही मानो मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा पड़ गया, मानो मैं एक बहरा के समान हो गया कि ये सब बातें जो है मैं नहीं सुनता तो ही अच्छा होता। ऐसा कवि इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक को मैंने छठा पंक्ति माना है। तो यहाँ पर कवि लिखते हैं, मोर दुलरुआ बेटी महंगी आहे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है उकर चलती, बड़का बड़का ऑफिसर मिनिस्टर और व्यापारी, बुलाए ना हकाए ना दुलराए ना। तो यहाँ पर जो दुखराम है वो कवि से कहता है कि घर में मेरी दुलरुआ बेटी, मेरी प्यारी बेटी महंगाई है, जिसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलती है। उसका जो महंगाई है उसका कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष में जो है वो चलती है, उसका बोलबाला है। बड़का बड़का ऑफिसर मिनिस्टर और व्यापारी, बुलाए ना हकाए ना दुलराए ना। कहने का अर्थ है कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो इस महंगाई को बुलाते हैं, हकाते हैं, दुलराते हैं, प्यार करते हैं, ऐसा कवि जो है वो कह रहे हैं। और ये जो बातें हैं वो कह रहा है दुखराम। तो इस छठे पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं, दुखराम मुझसे कहता है, घर में मेरी प्यारी बेटी महंगाई है, जिसका चलती कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। बड़े बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, व्यापारी इसे प्यार से, दुलार से बुलाते हैं। आगे कवि जो हैं वो लिखते हैं, मुदा बेटी हमर महंगी के, तो प्यार है गरीब गुरबा, हरदम रहेला संग, घर रौरे जाऊ देखत होई पहले हैं से रोर असरा। तो यहाँ तक को मैंने सातवां पंक्ति माना है। तो यहाँ पर मुदा का अर्थ होता है किंतु परंतु, बेटी हमर महंगाई मतलब दुखराम कहता है कि मेरी बेटी महंगाई को, तो प्यार है गरीब गुरबा मतलब गरीब दुखी लोगों से मेरी बेटी को प्यार है, हरदम रहेला संगे और मेरी बेटी महंगाई इन गरीबों के साथ में हमेशा साथ साथ रहती है। घर रौरे जाऊ देखत होई पहले हैं से रौर अरसरा। तो जो दुखराम है वो कवि से कहता है, आप भी घर चले जाओ तो आप पाएंगे कि ये जो महंगाई मेरी बेटी है वो भी आपका पहले से आपके घर में आसरा देख रही होंगी, आपको आपका इंतजार कर रही होंगी। तो इस सातवें पद का अगर हम भावार्थ समझें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा, पर मेरी प्यारी बेटी, यहाँ पे जो दुखराम है वो कहता है, पर मेरी प्यारी बेटी रानी, बिटिया रानी महंगाई को गरीबों से बहुत प्रेम है, सदा उनके साथ रहती है। आप अपने घर जाओ, मेरी बेटी महंगाई आपका भी इंतजार कर रही होगी। आगे कवि जो है वो लिखते हैं, बुझलो काम नी बनी, खोजे खोई दोसर ठाव, चल रहो लेके गोटेक अरमान, और संगी संग देव आओ संगी संग देव, तभे करेक पारी सुमन, विकट समस्या कर समाधान। तो ये जो सुमन लिखा हुआ है ये कवि काली कुमार सुमन के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब शब्दार्थ को देखते हैं। बुझलो काम नहीं बनी, ये जो दुखराम है उनकी बातों को सुन करके मुझे लगा कि बुझ करके मतलब कि समझ करके मुझे लगा कि अब काम जो है, जो मैं समस्या का समाधान ढूंढने निकला था उसका समाधान नहीं मिलेगा। खोजे खोई दोसर ठाव मतलब खोजना पड़ेगा कोई दूसरा जगह जहाँ पर मेरे समस्याओं का समाधान मिल पाएगा। चल रहो लेके गोटेक अरमान, चला, जो कवि हैं वो कहते हैं कि जो मैं चला था इस विकराल समस्या का समाधान करने का जो अरमान लेके चला था उसका समाधान नहीं मिल पाएगा, ऐसा मैं समझ गया। आगे कवि कहते हैं, आओ संगी संग देव तभे करेक पारी, सुमन विकट समस्या कर समाधान। आगे कवि कहते हैं कि संगी संग देव मतलब हम सबसे कहते हैं, हम सबों को कहते हैं कि आओ दोस्तों मेरा मतलब सहायता करो, तभी जा करके इस विकट समस्या का समाधान जो है निकल पाएगा। एक दूसरे का सहायता करो ताकि इस समस्या का समाधान हो पाएगा। तो इस 8वें पंक्ति के माध्यम से अगर हम लोग भावार्थ समझें तो कुछ वो इस प्रकार से होगा। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि दुखराम की बातों को सुनकर मैं समझ गया कि जिन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए मन में अरमान लिए मैं चला था वो यहाँ पूरे नहीं होंगे और दूसरा कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
आगे कवि हम सब से कहते हैं कि जब हम सब साथ मिलकर चलेंगे, हम सब साथ मिलकर रहेंगे, तभी इस विशाल समस्या का अशांति हो गया, भ्रष्टाचार हो गया और जो महंगाई है, इन सभी से छुटकारा पा सकेंगे, ऐसा कवि कहते हैं। अब हम इसका जो भावार्थ है उसे भावार्थ तो हमारा खत्म हो गया। अब कुछ शब्द जो हैं वो उनको देखते हैं। जनार्दन यहाँ पे भगवान को कहा गया है। विकट कहने का अर्थ होता है कठिन, कठिन, मस्किल। केवारी का अर्थ होता है दरवाजा। ढकढकावना का कहना अर्थ होता है ठकठकाना। नाचीज का कहना अर्थ होता है बेकाम कर आदमी, बेकार आदमी। मुदा का अर्थ होता है किंतु, परंतु, लेकिन। देखिए यहाँ पर जनता जनार्दन लिखा हुआ था। जनता जनार्दन, जनता जनार्दन जो है वो हम आम जनों को कहा गया है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे भगवान को जो है वो जनार्दन कहा गया है, यहाँ पर जनता जनार्दन लिखा हुआ था, तो ये आम जनता को कहा गया है। आगे हम इस कविता से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें देखते हैं। पहला प्रश्न है, जनता जनार्दन कर आँख से नींद उड़ल जात है, मुड़े बिकट समस्या कर टूट गेल पहाड़ है, कैसे करब इकर निदान, जानल पहचानल घरे केवारी, ढकढकावना के खोजिला, का काम आहे। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाहे। ये जो पंक्ति है वो किस कविता से लिया गया है, तो ये हमारा आंसर बी होगा, विकट समस्या। विकट समस्या कवि कर जन्म कौन बछर होए रहे, किस वर्ष में कवि का जो जन्म है वो हुआ था, तो वो 1940 के आसपास। हेठे देवल में से कौन विकट समस्या कर कवि कर रचनाकार है कहें, तो काली कुमार सुमन जो है वो विकट समस्या के रचनाकार हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि आपन कविता कर माध्यम से कई मैथिका कर विकट समस्या के बात बता हैं, तो 3 प्रकार के विकट समस्याओं को बताया गया है। कवि आपन कविता में पहले समस्या रूप का के बता हैं, तो सबसे पहला जो है वो अपनी पत्नी अशांति को बताया गया है। कवि अपन कविता में दोसर समस्या रूप का के बता हैं, तो भ्रष्टाचार को बताया गया है। कवि आपन कविता में तीसरा समस्या रूप का के बताया गया है, तो तीसरा जो है वो बताया गया है हमारा महरंग मतलब महंगाई को बताया गया है। तो इस तरह से इस कविता से संबंधित जो भावार्थ है, शब्दार्थ है और इससे संबंधित जो प्रश्न है वो ख़त्म होते हैं। आज के इस वीडियो क्लास को हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।